लाइक अगर हमारे को ये नहीं दिया कि एम्पलीट्यूड क्या है बट एम्पलीट्यूड रेशो दी है, तो मैं इस फॉर्मूला को ऐसे रीअरेंज भी कर सकता था। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है A1/A2 की रेशो, दिस इज गिवन एज 3/5। अगर A1/A2 की रेशो गिवन है तो जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशो होगी दैट इज 3/5 + 1 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 16:1 कि 16:1 रेशो आ जाएगी इसकी। क्लियर है? ये इजी न्यूमेरिकल था। सेकेंड इज हमारे को गिवन है दैट in interference the ratio of maximum to minimum intensity is alpha। हमें मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड बताना है क्या होगा, एम्पलीट्यूड रेशो बतानी है क्या होगी, और इंटेंसिटी रेशो बतानी है क्या होगी। अब जो पिछला क्वेश्चन गया उसके ऑपोजिट है। पिछले क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड रेशो दी थी, आई मैक्स और आई मिनिमम की रेशो बतानी थी। इस केस में मैं ऑलरेडी दिया है कि आई मैक्स और आई मिनिमम की जो रेशो है दैट इज अल्फा। तो हमने एम्पलीट्यूड रेशो बतानी है कि एम्पलीट्यूड रेशो क्या हो जाएगी। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज r+1 का होल स्क्वायर और r-1 वेयर r इज द एम्पलीट्यूड रेशो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर एम्पलीट्यूड r है, दिस इज गिवन एज अल्फा। अगर ये अल्फा है तो दैट मीन्स r+1। बेसिकली इसको मैं ये भी ले सकता हूँ, दिस इज a1 + a2 अपॉन a1 - a2 की रेशो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था कि मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड की रेशो क्या होगी। सेकेंड इज अगर मेरे को यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है कि एम्पलीट्यूड रेशो क्या होगी, तो एम्पलीट्यूड रेशो निकालने कैन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। r+1 इज इक्वल्स टू रूट अल्फा इंटू r-1। सो r+1 minus root alpha so you get amplitude ratio as अब अगर मेरे पास एम्पलीट्यूड रेशो आ गई तो इंटेंसिटी रेशो इज आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी रेशो जो होगी दैट वुड बी रूट अल्फा +1 का स्क्वायर ओवर रूट अल्फा -1 का स्क्वायर। So this is the intensity ratio. Next is in YDSC the two slits are separated by 0.1 millimeter. दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस दी है, स्मॉल डी की वैल्यू दी है। दे आर 0.15 मीटर अपार्ट। कैपिटल डी भी गिवन है, लैम्डा भी गिवन है। You have to find the distance between 7th maxima and 11th minima. ये डायरेक्ट फॉर्मूला के क्वेश्चन है। डिस्टेंस ऑफ nth maxima, it's given by nd lambda by d। तो 7th maxima का बनेगा सेवंथ मैक्सिमा का सेंटर ऑफ स्क्रीन से जो डिस्टेंस होगा दैट इज 7d lambda by d। फॉर 11th मिनिमा, nth मिनिमा के लिए जो फॉर्मूला है
yn is 2n minus 1 into d lambda by d. So for nth minima, कि अगर हम 11th लें, n की वैल्यू 11 पुट कर दो. अगर n की वैल्यू 11 पुट करेंगे तो विल गेट y11 that means 21 by 2 d lambda by d. तो हमारे पास कैसे बन रहा है कि अगर स्क्रीन है हमने सेंटर ऑफ स्क्रीन से 7th मैक्सिमा का डिस्टेंस निकाल लिया y7, 11th मिनिमा का भी निकाल लिया. इन दोनों में डिस्टेंस बताना है तो डेल्टा y विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ 11th मिनिमा माइनस डिस्टेंस ऑफ 7th मैक्सिमा. d lambda by d. So this is 7 by 2. आपको कैपिटल डी स्मॉल डी सारी वैल्यूज गिवन है, जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड यू विल गेट द आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट इज white light is used to illuminate the two slits in Young's double slit experiment. The separation between the slits is b and the screen is at a distance of small d. Small d is very much greater than distance between the slits. At point directly in front of one of the slits, certain wavelengths are missing. तो इसका डायग्राम अगर हम बनाएं ऐसे बनेगा. ये दो स्लिट्स हमें दिया, इन स्लिट्स के किसी एक स्लिट के डायरेक्ट सामने अगर ये डिस्टेंस b है, दिस इज b by 2. हमें दी यहाँ पे कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग है. मिसिंग वेवलेंथ्स का मतलब है कि यहाँ पे उन वेवलेंथ्स के लिए मिनिमा बन रहा है, दे आर इंटरफेयरिंग डिस्ट्रक्टिवली. तो एट अ डिस्टेंस ऑफ b by 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन सर्टेन वेवलेंथ्स आर मिसिंग. अगर मैं इसको y लेता हूं तो इस पॉइंट p के लिए, मतलब अगर मैं वैल्यू पूछूं कि S2p माइनस S1p कितना हो जाएगा, यंग्स डबल स्लिट में हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था पाथ डिफरेंस का, दैट वाज y d by d. हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, y की वैल्यू b by 2 है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स b है और ये d है. अगर ये मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो पाथ डिफरेंस इज स्मॉल d. मिसिंग वेवलेंथ्स मतलब अगर पाथ डिफरेंस मिनिमा होगा और मिसिंग वेवलेंथ्स path difference should be odd multiple of lambda by 2. odd multiple of lambda by 2 तो lambda कितना हो जाएगा, n को अगर 1 पुट करेंगे तो इट्स b स्क्वायर बाय d. n को 2 पुट करोगे तो
एंड सो ऑन, ये सारी मिसिंग वेवलेंथ्स है। हमने यही बताना था कौन सी वेवलेंथ्स के लिए मिनिमा बनेगा। तो मिसिंग वेवलेंथ्स की वैल्यू निकालनी है, मिसिंग वेवलेंथ्स की वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। बायक्रोमैटिक लाइट इज यूज्ड इन YDSC फॉर टू वेवलेंथ्स। हमें दो वेवलेंथ्स दी हैं बायक्रोमैटिक लाइट की, 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर। हमें दिया मिनिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 which overlaps the bright fringe of lambda 2। मतलब दोनों की ब्राइट फ्रिंज पहली बारी कब कोइंसाइड करेगी कि फर्स्ट वेवलेंथ के लिए कौन सी ब्राइट फ्रिंज सेकेंड वेवलेंथ की किसी और ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो बेसिकली मेरे पास ऐसे है कि वी कैन से nth ब्राइट फ्रिंज फॉर लैम्डा 1, बिकॉज ओवरलैप का मतलब है दोनों की ब्राइट फ्रिंज एक ही जगह पे बन रही है। कौन सी ब्राइट फ्रिंज है वो नंबर अलग अलग हो सकता है कि जैसे एक की थर्ड, एक की सेवंथ, एक की फोर्थ, एक की सिक्स्थ, ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि nth ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 coincides with mth bright fringe of lambda 2। nth bright fringe of lambda 1 coincides with mth bright fringe for lambda 2। That means nth bright fringe बनेगी d lambda 1 by d पे। This should be equals to, तो मेरे बस n by m की रेशो क्या आ गई, n by m is lambda 2 by lambda 1, मतलब 7 by 4। मतलब सेवंथ ब्राइट फ्रिंज of lambda 1 will coincide with fourth bright fringe of lambda 2। So order बताना है। So seventh bright fringe of lambda 1 is coinciding with fourth bright fringe of lambda 2। बेसिकली ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि दोनों की ब्राइट फ्रिंज एक ही जगह पे बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे इसके डायरेक्ट ऑपोजिट है। हमारे को दिया है कि दो वेवलेंथ्स है 400 और 560 नैनोमीटर। हमने बताना है दो रीजन्स जहां पे कंप्लीट डार्कनेस है उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। स्क्रीन के ऊपर टोटल डार्कनेस तब होगी जब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो दो वेवलेंथ्स दिए दोनों की डार्क फ्रिंज उसी जगह पे बन रही है। बिकॉज अगर एक की डार्क फ्रिंज बन रही है दूसरे की नहीं बन रही तो वहां पे टोटल डार्कनेस नहीं हो सकती। फॉर टोटल डार्कनेस बोथ द wavelengths should have the dark fringe at a same point। तो डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला है दैट डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2n-1 d lambda by 2d। तो दोनों की डार्क फ्रिंज कोइंसाइड कब करेगी, we can say nth dark fringe of lambda 1 coincides with mth dark fringe of lambda 2, nth dark fringe। This is equals to mth dark fringe of other। तो lambda 1 upon lambda 2 lambda 1 is 400
10/14, or you can say this is 5/7, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 15/21। तो n और m की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? पहली वैल्यू पॉसिबल है अगर m की वैल्यू हो, अगर ये वाली वैल्यू लें, इसको चेक करें, m की वैल्यू हो 3 और n की वैल्यू हो 4। ये इवन नंबर्स हैं, इसको नहीं, ये वैल्यू कभी आ नहीं सकती, मतलब 2m-1 कैन नेवर बी एन इवन नंबर। तो सेकेंड वैल्यू जो होगी वो 15/21। तो m की वैल्यू 8, यहाँ तो आप λ1 के लिए इसे सॉल्व कर दो, इनमें डिस्टेंस कितना है, या λ2 के लिए इसे सॉल्व कर दो कि थर्ड डार्क फ्रिंज ऑफ λ2 एंड एट्थ डार्क फ्रिंज ऑफ λ2, ये दो नियरेस्ट रीजन है यहाँ पे टोटल डार्कनेस होगी, या फोर्थ डार्क फ्रिंज ऑफ λ1 एंड 11th डार्क फ्रिंज ऑफ λ1। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, डेल्टा वाई, एट्थ डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगी? और थर्ड डार्क फ्रिंज बनेगी λ2 के लिए, बिकॉज डार्क फ्रिंज का जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनती है λ/2 पे, सेकंड 2 λ/2 पे, सॉरी 3 λ/2 पे, थर्ड जो है 5 λ/2 पे। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, या आप यहाँ से भी कर सकते थे, फोर्थ और 11th। नेक्स्ट इज हमारे को दो कोहेरेंट वेव्स दी हैं, डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेशन ई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट 2 pi by lambda x1 minus 2 pi ft plus pi by 6. Second is e naught sine 2 pi by lambda x2 minus 2 f2 plus pi by 8. बेसिकली वेवलेंथ सेम दी है, फ्रीक्वेंसी सेम दी है, हमें जो डिफरेंस दिया दैट इज इन द फेज। वेवलेंथ दोनों की लैम्डा दी है, फ्रीक्वेंसी दोनों की एफ दी है, बट दोनों में फेज डिफरेंस है। अब हमने बताना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज n पाई, या हम ऐसे ले सकते हैं कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2n पाई। तो फेज डिफरेंस होगा कितना? दिस इज फेज ऑफ फर्स्ट वेव, ये φ1 है और ये φ2 है, तो फेज डिफरेंस इज φ1 minus φ2। φ1 इज जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वही किसी इंस्टेंट पे भी होगा। So phase difference comes out to be or 2 pi by lambda plus pi by 24। अब हमें बताना है मैक्सिमा कब होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर मैक्सिमा this should be equal to 2n by और x1 minus x2 is
This is the relation between x1 and x2 for maxima to be formed at a point on a screen. तो maxima निकालना है तो this should be the value of x1 minus x2 या relation between them. In YDSC हमें दिया d is 1 millimeter, capital D is 1 meter, wavelength given है. First part है distance between central maxima and first maxima. Distance between central maxima and first maxima, that is beta fringe width. हमें सारी वैल्यूज दी हैं, कैपिटल डी, स्मॉल डी, लैम्डा, एवरीथिंग इज गिवन. सेकेंड पार्ट है हमने बताना है कितने मैक्सिमास या मिनिमास बनेंगे. अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये दो स्लिट्स, ये स्क्रीन, एक रे यहां से गई, अगर ये एंगल थीटा है, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, ये भी थीटा होगा. ये d है तो दिस परपेंडिकुलर इज d sin थीटा. d sin थीटा रिप्रेजेंट्स द पाथ डिफरेंस. अब हमने बताना है कितने मैक्सिमास या मिनिमास बनेंगे. मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस शुड बी इन sin थीटा इज, हमें क्वेश्चन में दिया लैम्डा इज 1/3, तो मतलब sin थीटा कम्स आउट टू बी n/3. और हमें ये भी पता है sin थीटा की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए. इनफैक्ट 1 वाला केस भी लेंगे तो दे विल नॉट रीच द स्क्रीन. स्क्रीन इनफाइनाइट साइज की चाहिए अगर sin थीटा 1 हो गया तो, बिकॉज थीटा 90 का मतलब है कि ये स्क्रीन तक तो गई नहीं, ये तो ऐसे गई. तो n की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? 0, बिकॉज n की वैल्यू 3 पे थीटा 90 हो जाएगा, 3 से ज्यादा होगी तो sin की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है. तो 5 मैक्सिमास. मिनिमास की बात करें तो sin थीटा या d sin थीटा is odd multiple of lambda by 2. तो sin थीटा comes out to be, अगेन अगर आप d को, लैम्डा को d/3 पुट कर दो, so 2n minus 1/6 and this should always be, तो n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? +-1, बिकॉज अगर n को +-4 लोगे तो sin थीटा becomes greater than 1, तो वो नहीं पॉसिबल. तो 5 मैक्सिमास, 6 मिनिमास. दिस रिप्रेजेंट सेंट्रल मैक्सिमा, प्लस माइनस मीन्स एक सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर, एक सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे. मतलब इसमें थोड़ी सी बुक्स में कंट्रोवर्सी रहती है, बिकॉज वो +-3 को भी ले लेते हैं कई बारी, बट इसको हमें नहीं लेना चाहिए, बिकॉज +-3 रिप्रेजेंट्स कि द स्क्रीन शुड बी ऑफ इनफाइनाइट साइज एज द रेज आर मूविंग पैरेलल टू द स्क्रीन. मैथमेटिकली तो पॉसिबल है, but physically it should not be the case. Two sources are placed on the x-axis at a separation of 4 lambda. An observer starts moving on a circular track of radius capital R. How many bright points and dark points will be observed? Also find the angular positions of maximas and minimas. हमारे पास ऐसे बनेगा डायग्राम. You have a circular screen.
यहाँ पे दो सोर्सेस, इनके बीच में डिस्टेंस दिया है 4 लैम्डा। हमारे पास 4 पॉइंट्स अगर मैं लूं, इस पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस होगा 0, बिकॉज जितना डिस्टेंस S1 से रे ने ट्रैवल किया वही S2 ने किया। सिमिलरली इस पॉइंट P3 पे भी पाथ डिफरेंस 0 होगा। P2 और P4 पे पाथ डिफरेंस इज 4 लैम्डा। तो इन चारों जगह पे तो मैक्सिमा बनेगा, बिकॉज पाथ डिफरेंस 0 या पाथ डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो तो मैक्सिमा बनता है। इनके बीच में 3 लैम्डा पे भी मैक्सिमा बनेगा, बिकॉज 4 लैम्डा से 0 तक पाथ डिफरेंस कम हो रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स पे मैक्सिमा 1 2 3, इनके बीच में मिनिमास बनेंगे। जहां पे पाथ डिफरेंस 7/2 लैम्डा है, तो एक क्वाड्रेंट में मिनिमा कितने बन गए? 4, और 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ मिनिमास आर नंबर ऑफ मैक्सिमास। एक क्वाड्रेंट में 3 बन रहे थे, तो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, प्लस 4 ये पॉइंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, तो 16 मैक्सिमास एंड 16 मिनिमास। क्लियर है? और दूसरा पूछा इसमें एंगुलर पोजीशन। अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं स्क्रीन पे, अगर मेरे को बताना है वहां मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, मान लो मैंने एट रैंडम कोई भी पॉइंट ले लिया, हम कह सकते हैं कि ये पाथ डिफरेंस है, बिकॉज ये एंगल अगर थीटा है तो दिस इज द पाथ डिफरेंस d cos थीटा। मैक्सिमा के लिए d cos थीटा इज n लैम्डा, तो थीटा इज ये एंगुलर पोजीशन होगी मैक्सिमास की। फॉर मिनिमस d cos theta should be equals to, तो cos theta is and theta is cos inverse of this value। क्लियर है? तो आप मैक्सिमा मिनिमस की एंगुलर पोजीशन निकाल सकते हो यूजिंग दिस कंसेप्ट। सर्कल का क्वेश्चन आए तो हमेशा पहले डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स पे हम देख लेंगे मैक्सिमा बन रहा है, मिनिमा बन रहा है या कुछ भी नहीं बन रहा, और फिर वहां से काउंट करना शुरू कर देंगे। In double slit arrangement, a source S is not symmetrically placed। हमें सोर्स दिया सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है, सोर्स जो है S2 के पीछे पड़ा है। ये डिस्टेंस अगर d है तो सोर्स यहां पड़ा है, ये डिस्टेंस भी d दी है। हमने बताना है स्क्रीन पे जीरो ऑर्डर मैक्सिमा का बनेगा। जीरो ऑर्डर मैक्सिमा होता है विद पाथ डिफरेंस बिकम 0। मतलब स्क्रीन पे एक पॉइंट P, so that distance traveled by ray from S to P and through S1 and S to P through S2 should be same। तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा का मतलब है कि पाथ डिफरेंस 0। मैंने अगर स्क्रीन पे कोई पॉइंट लिया,
एक रे तो जा रही है इधर से S से S1 तक और फिर P तक, एक रे इधर से गई। इसको अगर मैंने बोला S1 S2, इसको S1, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? इस रे ने डिस्टेंस ट्रेवल किया SS2 और दूसरी रे ने डिस्टेंस ट्रेवल किया SS1, तो पाथ डिफरेंसेस सेंट्रल मैक्सिमा या जीरो ऑर्डर मैक्सिमा के लिए दिस वैल्यू शुड बी जीरो। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं स्कूल के डेरिवेशन में, इट्स y d by d and SS2 is d, SS1 is root 2d, so this is d minus, this should be 0। तो क्या आया मेरे पास? y d by d तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा का बनेगा at a distance of root 2 minus 1 into capital D. This is the position of zero order maxima. Clear है? Two coherent sources of light of wavelength lambda are located at a separation lambda. Two sources are placed on horizontal line and screen is placed perpendicular. हमारे को ऐसे given है, स्क्रीन ऐसे प्लेस्ड है, दो सोर्सेज इधर हैं, स्क्रीन पे हमने बताना है फारदेस्ट मिनिमा किधर बनेगा। तो हम ऐसे ले लें, अगर इसको एक रे यहां से गई, अगर ये एंगल थीटा है तो पाथ डिफरेंसेस d cos theta, d is this distance, तो फॉर मिनिमा हमें d भी लैम्डा दिया, तो cos theta is 2n minus 1 into by 2, n 1 है तो cos theta is half, n 2 है तो मतलब ये वैल्यू नहीं पॉसिबल, cos की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है? हाफ। अगर ये हाफ है, ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, y निकाल सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री लगाओ एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्लियर है? ये बाद में करते हैं। तो ये क्वेश्चंस देख लेना, इनमें कोई डाउट हो तो आई विल टेक इट अप।